हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज गिवन बाय द जॉर्ज पॉलिया इन 1945। ये मेथड किसने दिया था? जॉर्ज पॉलिया ने दिया था 1945 में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और ये पॉपुलरली नोन थे किसकी वजह से? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से इनको इस चीज़ का फादर बोला गया है। ही पब्लिश्ड अ बुक हाउ टू सॉल्व इट, इन विच ही एक्सप्लेन ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उस बुक में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इन दिस मेथड टीचर्स प्रोवाइड रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस टू द स्टूडेंट टू डेवलप देयर नॉलेज स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बच्चों के सामने रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट होती है और उनकी नॉलेज की जो स्किल्स है और ज़्यादा इंप्रूव होती है। इन दिस मेथड स्टूडेंट एक्टिविटीज पार्टिसिपेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और इस मेथड में टीचर क्या करती है? प्रॉब्लम बच्चों के सामने रख देती है, बच्चों को दे देती है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इन विच टीचर एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर, मेंटोर, सपोर्टर एक्सेट्रा। ये एक चाइल्ड सेंटर मेथड है। इसमें चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनकी नीड्स पे, उनके कह सकते हैं कि स्किल्स पे। और इसमें जो टीचर है वो एज अ फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, फिलोसफर की तरह एक्ट करता है और मेंटोर की तरह उनकी मदद करता है, सपोर्टर की तरह उनको सपोर्ट करता है। आई होप ये आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन से वो 5 स्टेप हैं जो जॉर्ज पॉलिया ने बताए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहला हमारा स्टेप आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सिनेरियो टू स्टूडेंट्स। हमें बच्चों के सामने पहले प्रॉब्लम को रखना है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। बच्चों के सामने एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे कि बच्चा उस प्रॉब्लम को समझ पाए। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है एनालिसिस। गाइड स्टूडेंट टू एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई की इशू एंड गैदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जब बच्चे ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया है तो सेकंड पॉइंट हमारा स्टेप ये आ जाता है कि अब बच्चे को गाइड करना है कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर पाए कि इसका हम सोल्यूशन कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है सोल्यूशन जनरेशन। इनकरेज स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन। यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करना है? बच्चे ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद में अब बच्चे को हम इनकरेज करेंगे कि वो अच्छा से अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कम टाइम में अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाए। उनको हम इनकरेज करेंगे कि अपने मन में सोचें क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उनको हम और ज़्यादा मोटिवेट करें, उनको बोलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन फाइंड आउट करो इससे, जिससे कि बच्चा इनकरेज होकर वो एक अच्छा सोल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है सोल्यूशन इवैल्यूएशन। हेल्प स्टूडेंट्स इवैल्यूएट एंड कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सोल्यूशन। अब बच्चा एक प्रॉब्लम के, कोई बच्चा 2 सोल्यूशन दे सकता है, कोई बच्चा 3 सोल्यूशन दे सकता है, कोई 4, कोई 1। तो फिर उसके बाद में क्या करना है कि हमें हेल्प करना है स्टूडेंट्स को कि आप कौन सा बेस्ट सोल्यूशन जो है वो अपने प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उनको हेल्प करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन हम लें जिसकी हमारे प्रोज भी अच्छे हों, कॉन्स क्या है, उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकता है। तो ये सब बच्चों को सिखाएं, उनको सपोर्ट करें इस चीज़ में, ताकि बच्चा जो है वो बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन। गाइड स्टूडेंट टू सेलेक्ट एंड इंप्लीमेंट द बेस्ट सोल्यूशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का इवैल्यूएशन कर लिया, अब उसके बाद में हम बच्चों को गाइड करेंगे कि आप ये वाला सोल्यूशन पिक कर लो, इस सोल्यूशन को आप पिक करने से आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। आप बच्चों को हेल्प करोगे सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, ताकि बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी चीज़ों को देख सके, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से कर सके। आई होप ये स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला हमारा एडवांटेज आ जाता है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स लर्न टू एनालाइज प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई की इश्यूज एंड डेवलप वेल रीजन सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाती है, बच्चा प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखता है, उसके कई सारे सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस आ जाता है इनकरेजेस क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एक्सप्लोर इनोवेटिव सोल्यूशन। यहाँ पे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी इनकलकेट की जाती है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स भी सोच सके। ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन मिला है या जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई आप उसी के अराउंड सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ही बॉक्स में आपको रह के सोचना है। आप कहीं पे भी कुछ भी सोच सकते हो और बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिसकी वजह से बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ें और वो दिमाग लगाएगा और अच्छे अच्छे सोल्यूशन
सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है इम्प्रूव कोलैबोरेशन स्किल। स्टूडेंट लर्न टू वर्क इफेक्टिवली इन टीम्स, कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड बिल्ड ऑन ईच अदर स्ट्रेंथ। इस मेथड से क्या होगा कि बच्चों की जो कोलैबोरेशन स्किल है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। बच्चे सीखेंगे किस तरीके से हम टीम में एक अच्छे से रह के काम कर सकते हैं, कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे मिलजुल के हम एक दूसरे के मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्टूडेंट डेवलप अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी हम इन्हांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपने आप इनकलकेट हो जाएगी कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके या बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करके उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है प्रिपेयर्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंज। स्टूडेंट लर्न टू टैकल ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड डेवलप सोल्यूशन दैट कैन बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बच्चों को क्या हम कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इश्यूज एंड चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सके, उसका जो कह सकते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, उस प्रॉब्लम से वो डरे ना। तो ये चीज़ के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रॉब्लम से बच्चा एकदम माइंडली बाय हार्टली प्रिपेयर हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर उसके पास भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, वो अच्छे से उसको टैकल कर ले, वो अच्छा से अच्छा सोल्यूशन जल्द से जल्द फाइंड आउट कर ले। आई होप ये एडवांटेजेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और एडवांटेज इसमें इंक्लूड करने तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करके लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।